Hello everyone, welcome back to our channel. This is Vaibhav Bansal. Today I am going to launch my 42 important question list for the November 24 examinations of the direct taxation. मैंने जैसे कि वादा किया था अपने एबीसी एनालिसिस वाली वीडियो में कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए 42 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट लेकर आने वाला हूं जो आपके नवंबर 24 एग्जाम्स के लिए होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। इस लिस्ट में मैंने क्या किया है, मैंने ऐसे 42 क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें या तो मेजोरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, या फिर जो मुझे लगते हैं कि इस बार आने के जो चांसेस है, लाइक स्लम सेल काफी समय से नहीं आया है, स्लम सेल आने के चांसेस है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जिट टैक्स से। एग्जिट टैक्स कई बार से नहीं पूछ रहा है, वो उसका थ्योरी असेसमेंट ऑफ द ट्रस्ट चैप्टर से वो उसकी थ्योरी पूछ रहा है, पर एग्जिट टैक्स नहीं पूछ रहा है, तो आपको उससे आपको थ्योरी क्वेश्चन तो मिलेगा ही, बट आपको एक एग्जिट टैक्स का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, जरूर से मिलेगा। तो ऐसे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं कि जो इस बार आपके नवंबर में तो आ ही सकते हैं, साथ में ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर ले, एक एक क्वेश्चन जो आपके कई सारे एडजस्टमेंट्स को टेस्ट कर ले, वो भी इसमें कवर है। और साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में देखो समरी ऑफ अ फ्यू चैप्टर्स आल्सो इंक्लूडेड, पीजीवीपी, ट्रांसफर प्राइसिंग, ऐसे कुछ दो तीन चैप्टर, डीटी डबल ये 100% आते ही आते हैं। तो इनको आप किस तरीके से इजी वे में कंप्लीट करोगे फॉर योर एग्जामिनेशन, वो भी मैंने इसी के नीचे इसी इसी पीडीएफ में लास्ट में मैंने क्या लगा दिया है, वो समरी भी लगा दी है। आप लोगों को ये पूरी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी ये मैं बता दूंगा अभी अपने वीडियो में ही आगे मैं बता दूंगा। बट सबसे पहले इस वीडियो का लाइक टारगेट रखना है। आप लोगों ने एबीसी एनालिसिस में जो लाइक का टारगेट था वो आपने बहुत जल्दी पूरा करवा दिया था, तो उसको थोड़ा सा बढ़ाकर मैं 100 लाइक्स का इस पर टारगेट दे रहा हूँ। अगर आप इस पर 100 लाइक्स पूरे करवाते हो तो डेफिनेटली मैं इसकी एक बहुत अच्छी चीज और लेकर आने वाला हूँ। मैं इसमें साथ में ये 42 क्वेश्चंस तो आपको दूंगा ही, लिस्ट दूंगा, पूरी कंप्लीटली फ्री है, कुछ नहीं, ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी कंप्लीटली फ्री। साथ में ही इसके लेक्चर्स, इसको सॉल्व करवाते हुए मैं भी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दूंगा। बट द लाइक टारगेट इज 100। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, जिससे ही सब लोग क्या हो जाए, बेनिफिट हो जाए। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब देखो आगे, ऐसे मैंने क्वेश्चंस पूरे दे दिए हैं 1 to 42, आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन पीजीवीपी से है, मैंने इसमें इंडेक्सिंग नहीं करी है कि पहला क्वेश्चन किसका है, सेकंड क्वेश्चन किसका है, थर्ड क्वेश्चन किसका है, बट सीक्वेंस में है। पहला पीजीवीपी के ही होंगे, तो दो तीन चार क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे पीजीवीपी होंगे। उसके बाद कोई और कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद कोई और कॉन्सेप्ट होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि इसमें एक इंडेक्सिंग भी मिल जाए कि पहले से दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन तक कौन सा चैप्टर है, या फिर पीजीवीपी के कितने क्वेश्चन है और कौन से क्वेश्चन है, तो अगर आप चाहते हो एक वो वैसा इंडेक्सिंग मिल जाए तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इसी के साथ वो आप लोगों को क्या कर दूंगा, एक प्रॉपर इंडेक्स बनाकर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। टोटल 42 क्वेश्चंस आप करोगे, इससे कई सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी और आपके अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रेपरेशन भी हो जाएगी। बट मैं एक बार आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि ये 42 क्वेश्चंस, ये 42 क्वेश्चंस की जो लिस्ट है, दैट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स की किसी भी तरीके से रिप्लेसमेंट नहीं है। क्वेश्चंस ये हैं, अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया और कोई नई चीज टेस्ट हो गई तो दैट यू विल ओनली बी एबल टू सॉल्व थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ओनली। तो कॉन्सेप्ट्स पर किसी भी तरीके की कोई भी आप हल्का नहीं पड़ोगे कि कॉन्सेप्ट नहीं करते, यही क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को करोगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैं मानता हूं पास हो जाओगे इन क्वेश्चन से। अगर इन क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, उन कॉन्सेप्ट को करते हो तो आप पास हो जाओगे। बट आई डू नॉट वांट कि आप सिर्फ और सिर्फ पास हो, क्योंकि इस बार जैसे हमने अपने एबीसी एनालिसिस में भी बोला था, इस बार भी बोल रहे हैं 60+ तो एक मिनिमम टारगेट है हमारे को। सबको क्या लेकर आना है, 80+ लेकर आना है। और ये आप कमेंट करके बताओगे, मैंने पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ, कमेंट करके बताओगे कौन कौन 80+ लेकर आने वाला है। क्योंकि अगर बोलोगे तो ही आएंगे, खुद को उसी लेवल पे मोटिवेट करोगे। अगर सोच के ही चलोगे यार सिर्फ पास ही होना है, सिर्फ पास होना है, तो फिर पास भी नहीं हो पाओगे। 80+ बोलो, एग्जाम्शन से ऊपर जाओगे तो डेफिनेटली एग्जाम्शन से ऊपर जाओगे। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, अपना कॉन्फिडेंस बताओ, और आईसीए को बोलो कि हाँ कोई भी पेपर लेकर आओ। लोग कह रहे हैं कि नवंबर 24 का पेपर टफ आएगा डीटी का, आने दो, हम करेंगे 60+, हम करेंगे 80+। कमेंट डाउन बिलो कि आपको 80+ चाहिए, आपको 60+ चाहिए, तभी मिलेंगे। ठीक, तो आपको ये तो सबसे पहले आपको काम करना है कमेंट में 80+, और दूसरा क्या बताना है, अगर आपको इंडेक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप बता के चलेंगे। तीसरी, ये देखो आपको ऐसे क्वेश्चन, और इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है क्या सर, नहीं, क्वेश्चन के साथ ही आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको उसमें क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन करो, उसको सॉल्व करो, साथ में मैच कर लो उसका आंसर क्या आ रहा है, देन क्वेश्चन 2 करो, उसका आंसर मिल जाएगा आपको उसी के नीचे, देन क्वेश्चन 3, ऐसे आपको पूरे मिलते जाएंगे। आपको जो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे, कई तरह के हो सकते थे क्वेश्चन, अभी तक कंपनीज वगैरह का आ रहा है, बाद में कोई ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, वो इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देखो, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है,
देन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। इसमें आपको ये वाली चीजें आ सकती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये वाली चीज ये वाला क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। देन क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके टेस्ट हो जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके टेस्ट हो जाएंगे। तो एक जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस थे जिसमें आपके कई सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट होने वाले हैं, वो सारे मैंने इसमें क्वेश्चंस डाल के दिए हैं। देन सेक्शन 9 बी एंड 45(4) का एक क्वेश्चन है। 9 बी एंड 45(4) आप जानते हैं मई 23 में आखिरी बार टेस्ट हुआ था, हो सकता है आपके नवंबर 24 में एक बार को टेस्ट हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है और इसको बहुत इजीली मैंने 3-4 स्टेप में 4-5 स्टेप में इजीली पूरा सॉल्व करवा दिया है। आपको इसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी डीटी एग्जाम्शन सीरीज नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। डीटी एग्जाम्शन सीरीज नाम से आपको क्या मिल जाएगी, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी फॉर नवंबर 24। इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगी डीटी एग्जाम्शन सीरीज की। आप जाके वहां से भी उस वीडियोस को देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एक कैटेगरी टॉपिक्स तो मैंने उसमें कवर करवा ही दिए हैं। ठीक, आपको देखो ये मिल जाएगा। देन आपको इसमें क्वेश्चंस और मिलेंगे। देन क्वेश्चंस किसके हो गए, ये आपके टैक्सेशन और डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है 194 ओ 194, इसमें देखो इसमें सारी चीजें आएंगी आपकी। एक होल्ड मतलब आप सेल भी कर रहे हो, होस्टिंग भी कर रहे हो, 2% 6% दोनों कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गए। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं, मैंने वो क्वेश्चन उठाया है। ऐसे आप देखोगे सारे 42 क्वेश्चंस हमने इजीली इसमें कवर किए हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, और एक इंपॉर्टेंट और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। आपको आप देखोगे इसमें सारे के सारे सारे इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर प्राइसिंग में आप जो एएलपी वगैरह निकालते हो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो वो कौन से क्वेश्चंस है मैंने उनको निकाल के इसमें रखा है। ठीक, आपको इस तरीके से आपको मूव ऑन करना है। पूरे इसमें आपको देखोगे पूरे 42 क्वेश्चंस की आपको लिस्ट मिल जाएगी। डीटी डबल ए का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। और डीटी डबल ए के तो सारे क्वेश्चंस की मैं आपको एक समरी भी दे दूंगा नीचे, आपको इसी पीडीएफ में आपको नीचे समरी भी मिल जाएगी। देन ये ट्रस्ट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रस्ट का 25 वाला, ये आपको अच्छे से देखना है। देन ये भी ट्रस्ट का क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 27 ये वाला क्वेश्चन भी ट्रस्ट का अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो इसी में पूरे 42 क्वेश्चंस की किस में मिल जाएंगे, लिस्ट। देन ये मैथ के चैप्टर में आता है क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे कोई टॉपिक नहीं, चैप्टर मतलब क्वेश्चन नहीं लग रहा। ये 30th नंबर का क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसमें मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला हमने किया है। अगर आप देखो, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हो सॉल्व, तो ये आपको मिल जाएगा मैट की मेरी प्लेलिस्ट में जाना, मैट के क्वेश्चन आंसर्स वाले उसमें जाना, वीडियो में मैट के क्वेश्चन आंसर्स वाले में, उसमें लास्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, तो आप इसको भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने क्या कर दिए हैं, इसमें सब क्लब कर दिए टिल 42 क्वेश्चंस देखेंगे आप। मैं एक सेकंड आपको लेकर आऊं 42 क्वेश्चंस तक, 40 41 एंड दिस इज 42 द लास्ट क्वेश्चन आपका। और लास्ट क्वेश्चन किसका, आपका 10AA वाला, क्योंकि इसमें मुझे लगता है इस पर SEZ की कुछ ना कुछ एक चीज टेस्ट हो सकती है, या तो MCQ में हो जाएगा या फिर एक छोटा सा एडजस्टमेंट आ जाएगा आपके किसमें, पीजीपी चैप्टर में। तो उसका एक पूरा कंसोलिडेटेड व्यू देने के लिए मैंने एक क्वेश्चन रख लिया है, जैसे कि आपको पूरा 10AA आराम से इजीली समझ आ जाए। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके अटेम्प्ट की। आरटीपी एमटीपी ऑफ द नवंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, क्योंकि उसमें कई सारे नए नए कॉन्सेप्ट टेस्ट किए हैं। रीट इनवेट वगैरह कभी बहुत समय से पूछने रही थी, ऐसे ने आरटीपी में पूछा, अभी एमटीपी भी आ जाएंगे। एमटीपी में भी बहुत अच्छे लेवल का एमटीपी मिलने वाला है, आपको मजा आएगा। देन आपको मे 24 भी करके जाना, कई बार आईसीआई क्या करती है आपके एग्जाम में मे 24 से भी कुछ पूछ लेती है। मे वाली आरटीपी या एमटीपी होगी ना, उससे भी कुछ एक आध एडजस्टमेंट या फिर एक आध क्वेश्चन पूछ लेती है। तो मे 24 वाली भी आपके लिए क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है, उनको तो किसी भी हाल में आपको मिस करना ही नहीं है। देन द जुडिशियल एंड द स्टेटुटरी अपडेट फॉर योर अटेम्प्ट्स आर इंपॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटुटरी अपडेट्स भी दो मेजर अपडेट्स हैं, उसकी वीडियो भी मैंने इसी चैनल पर कल डाल दी है। जुडिशियल अपडेट्स भी 3-4 जुडिशियल अपडेट्स हैं, उसकी भी वीडियो 45-48 मिनट्स की कुछ है, वो भी मैंने इसी चैनल पर कल डाल दी है। तो दोनों स्टेटुटरी अपडेट, जुडिशियल अपडेट, उसकी लिंक्स भी मैं कहाँ दे दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं तो आप जाके देखेंगे तो डीटी एग्जामिनेशन सीरीज में भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, अदरवाइज मैं इसकी लिंक भी आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, यहाँ पर मैं पोस्ट सून था वो मैंने कल डाल दिया है, तो आपको वो चीज मिल जाएगी। आई होप इट इज वेरी क्लियर। एंड देन टैक्सेशन ऑफ यूलिप, ऑनलाइन गेमिंग टैक्सेशन,
ये 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 कॉन्सेप्ट्स को तो आप छोड़ के नहीं जाओगे। इनके पास मेरे पास एक्चुअली कोई इसका क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था, तो मैं इसमें डाल नहीं पाया हूँ, बट आप इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से करके जाओगे। ये दोनों, इन दोनों में अमेंडमेंट्स हैं। ये तो पूरा फाइनेंस एक्ट 2023 में आया ही है, और इसमें फाइनेंस एक्ट 2023 में क्या है, अमेंडमेंट आया। पहले यूलिप कवर होती थी, और अब साथ में क्या कवर कर लिया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो भी इसमें क्या हो गई हैं, अब कवर हो गई हैं। तो ये दोनों टॉपिक भी आपको बहुत 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 अच्छे से करते हुए चलना है। इनके कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से कर लेना। जीएसटी में आपका ये पूछ लिया गया है, ऑनलाइन गेमिंग टैक्सेशन, अब हो सकता है डीटी में उठा के पूछ ले कि उसका इनकम टैक्स में क्या एप्लीकेशन होता है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अब इसके बाद देखो, पीजीवीपी का डर जो था वो मैंने इसमें खत्म कर दिया। पीजीवीपी के हर एडजस्टमेंट, पीजीवीपी की हर एडजस्टमेंट जो होती है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितनी भी एडजस्टमेंट है, उसको मैंने इसमें समराइज कर दिया है विद इन 5.5 पेज। 6 पेज भी पूरे नहीं है, 5.5 पेज में ही है। उसमें पूरे के पूरे 14 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर भी ला सकते हो, क्योंकि आईसीआई के पास क्या है, वही सारे क्वेश्चन है, वही सारे पॉइंट्स है, उनको क्या करती रहती है, रिपीट करती रहती है। तो इसमें सब क्लब कर दिया है। प्रॉफिट्स में क्या एडिशंस होंगे, क्या चीज डिसअलाउंस होंगी, वो सब, और साथ में उनका क्या होगा, रीजंस भी मैंने दे दिए, जो आपको नोट लिखना पड़ता है। ये चीज ऐड करी तो क्यों करी, ये चीज लेस करी तो क्यों करी, उसका रीजन जो देना होता है। इतना आप पढ़ोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ रीजन आप लिखाओगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा दिया है, जिससे आप कुछ ना कुछ लिखाओगे। ठीक, ये सब चीजें मैंने इसमें दे दी हैं। आप देखोगे ना, ये पूरा ऐड के बाद यहाँ पर लेस आ गया, जो भी चीज आपको लेस करनी है वो सब आ गया। आप देखोगे 5.5 पेज में ही आपका कंप्लीट हो गया, पूरा 6 पेज भी नहीं भरे। तो विद इन 6 पेज आपका पूरा पीजीवीपी का टेंशन भी इसी पीडीएफ से खत्म हो गया। देन ये हो गया पीजीपी। देन आएगा हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर, पहले पीजीपी के बाद हम लिख कर आते हैं मेट और पीजीपी के बीच में डिफरेंस क्या है। कई बार होते हैं कि इसमें मेट का अलग प्रोविजन आ रहा है और इसमें पीजीपी का अलग प्रोविजन है, तो मैंने उसका भी एक कंपैरिजन चार्ट दे दिया है कि जितने भी मेट के पॉइंट्स हैं, मेट में जितनी भी चीजें आप ऐड कर रहे हो, मेट में जितनी भी चीजें आप लेस कर रहे हो, उसका पीजीपी में क्या इंपैक्ट आने वाला है, पीजीपी में ऐड होगा, लेस होगा, या कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, उन चीजों का भी मैंने कंपेरिजन चार्ट दे दिया। ये सारे पर्टिकुलर्स क्या है, जो मैट में आप ऊपर नीचे करते हो, मैट में आप ऐड करते हो, मैट की बातें हैं, और मैट में जो लेस करते हो वो वाली, जो बुक प्रॉफिट निकालते में आप काम करते हो, वो सारे पर्टिकुलर्स यहाँ पर हैं। उनका साथ में पीजीबीपी में क्या एडजस्टमेंट होगा और साथ में मैट में क्या एडजस्टमेंट होगा, उनका एक कंपैरिजन चार्ट भी आपको साथ ही साथ मिल जाएगा, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप इजीली चीजों को वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ मैट में ये चीज होती है, पीजीबीपी में ये होता है। तो एक क्लियरिटी ऑफ माइंड रहेगी कि हाँ मुझे पीजीबीपी का क्वेश्चन आएगा तो ये चीज देखी, तो मुझे मैट नहीं लगाना है, इसमें मैट के प्रोविजन नहीं लगाने, मुझे ये काम करना है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। देन आता है हमारा समरी ऑफ अ फंक्शनल एडजस्टमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चंस। जो ट्रांसफर प्राइसिंग के जो मैंने क्वेश्चंस अपने लेक्चर्स में करवाए हैं, आपको वीडियो भी मिल जाएगी उसकी, हमारे इसी डिस्क्रिप्शन, हमारी डीटी एग्जाम सीरीज में आपको इसकी भी वीडियो मिल जाएगी। हमने जो वो क्वेश्चंस करवाए थे उसमें से हमने कुछ समरी निकाली है। समरी आपको इजी है। टेक्निकल सपोर्ट अगर एई को दिया गया है तो आप लेस कर देना, और अदर्स को दिया गया ऐड कर देना। ऐसी हमारी ये पूरी जितनी भी हमारे को क्वेश्चंस में जितनी भी चीजें मिली, मार्केटिंग कॉस्ट, डिस्काउंट, क्रेडिट वगैरह जितनी भी चीजें मिली, उसके हिसाब से हमने ऐड और लेस की एक क्या कर दी है, लिस्ट बना दी है। आप वो भी आराम से देख सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। देन हम लास्ट में क्या बात कर रहे हैं, स्टेप्स। देन हमारे ये चैप्टर आ गया डीटी डबल ए। डीटी जो डबल टैक्सेशन रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हो आप। एक क्वेश्चन 6 नंबर का, इसका 100% आना है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आना है, तो डबल टैक्सेशन रिलीफ का एक क्वेश्चन है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एक तो मैंने उसकी क्या कर दी आपको स्टेप्स दे दिए हैं, कैसे किस तरीके से करना है। एक एक चीज को अच्छे से लिखते हुए, जहां इंपॉर्टेंट है वहां चीज को मैंने क्या कर दिया, राइट से भी लिख दिया है। जो आप देखेंगे इस 7 स्टेप्स में आपका फाइनल आंसर ऑफ द डबल टैक्सेशन रिलीफ आ जाएगा। इस 7 स्टेप के आधा आपको कुछ करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इन 7 स्टेप में करो। उसी के बाद मैंने क्या दे दिया आपको, रूल 115 और रूल 128 की भी क्या दे दी है, समरी दे दिया। रूल 115 में क्या होता है और रूल 128 में क्या होता है, उसकी भी समरी किस बेसिस पर आपका क्या होगा, कन्वर्जन होगा, वो मैंने आपको इसी में बता दिया है। देन साथ में एक पेज की क्या दे दी है मैंने आपको, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स दे दिए हैं। क्या दे दिए, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स में क्या है कि डिविडेंड रिसीव का क्या ट्रीटमेंट होगा, डिविडेंड रिसीव ग्रॉस लिख दिया तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, रॉयल्टी इनकम लिख दी तो उसके बारे में क्या एडजस्टमेंट पूछ रहा है इसे, एग्रीकल्चर इनकम की क्या पूछ रहा है, रॉयल्टी इनकम से रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट है। देन बिजनेस लॉस की, सैलरी इनकम की, नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन की, एक ही पूछ रहा है कि वो 80D में उसको कितने की डिडक्शन मिलती है। वो 50, आप बार बार उसको 50,000 की देकर आओगे, जबकि सीनियर सिटीजन है, नॉन रेसिडेंट है, तो भी उसकी 25,000 तक की रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। देन गिफ्ट रिसीव्ड और RNOR वाला
वाला एक क्वेश्चन है जो मैंने आपकी शीट में भी डाला है, उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आपको सब मिल जाएंगे। तो आपको पूरा डीटी ये डबल टैक्सेशन रिलीफ 6 नंबर का पॉइंट ये क्लियर है। ये भी आएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग भी आएगा, और अगर जैसे मैंने कहा था सेकेंडरी एडजस्टमेंट आने के चांसेस हैं, एबीसी में कहा था, तो इसमें सेकेंडरी एडजस्टमेंट का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा इसी शीट में। अगर वो दोबारा से एएलपी पूछता है, तो एएलपी अगर पूछ रहा है तो कम से कम मान के चलो 6 नंबर वहां से, 6 नंबर ये, 6 नंबर ये, तो कितने हो गए आपके? 6 और 6 12 नंबर हो गए। मैट का अगर क्वेश्चन आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, तो मैं इसको नहीं गिन रहा। और 14 नंबर ये, तो 26 मार्क्स तो आप इन्हीं कुछ पेजेस से कर सकते हो। ऊपर उसके बाद सारे क्वेश्चंस करोगे वो अलग है, उसमें और कुछ ला सकते हो, नहीं तो 26 मार्क्स के लिए तो ये बेस्ट है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर से मैट का कोई क्वेश्चन आ गया 4-6 नंबर का, तो वो भी 4-6 नंबर आप उसमें भी और बढ़ाकर चल सकते हो। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। अब ये वाली अब पीडीएफ मिलेगी कहाँ से सर? अब ये काम की बात करो, बता दिया क्या फीचर्स है, क्या इसमें समरी इंक्लूडेड है, हर चीज बता दी, थैंक यू सो मच। अब सीधी काम की बात करो। काम की क्या बात करनी है? पीडीएफ मिलेगी कहाँ से? पीडीएफ मिलेगी आपको लिंक में, एक सबसे टॉप पर ही लिंक में जाओगे या फिर कमेंट सेक्शन में जाओगे, आपको एक फॉर्म की, गूगल फॉर्म की लिंक होगी। उस गूगल फॉर्म पे जाके कुछ नहीं करना है, 2-3 लाइन आइटम्स का क्या होगा, फॉर्म होगा। फॉर्म भर देना, ईमेल आईडी वगैरह मांगेंगे, एंड ऑफ द डे तक आपको आपकी ईमेल आईडी पर ये पूरी की पूरी शीट मिल जाएगी। पूरी 76 पेजेस की शीट है, इंक्लूडिंग समरी, इंक्लूडिंग समरी। तो पूरे आपको 76 पेजेस की शीट आपको कहाँ मिल जाएगी? आपकी ईमेल पर मिल जाएगी। एक छोटा सा फॉर्म है, वो फॉर्म आप क्या कर देना, भर देना। आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट, पिन पिन कमेंट में आपको कहीं भी एक आपको फॉर्म मिल जाएगा सबसे टॉप पर, वो भर देना बस। उसको फिर हमारी वो जिम्मेदारी हमारी, आपको डे एंड तक ये सारी शीट विद 42 क्वेश्चंस की लिस्ट और ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हुए चलेंगे। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में क्या बतानी है? दो चीजें बता के चलनी है। एक तो 80+ आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लिख कर जाना। दूसरा क्या है? इंडेक्स भी चाहिए। अगर इंडेक्स भी चाहिए तो बता देना, आपको साथ में इसी में अटैच करके मैं इंडेक्स भी भेज दूंगा। इसलिए मैं डे एंड तक का वेट कर रहा हूँ आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। अगर इंडेक्स भी चाहिए और 80+, ये दो आप चीजें लिख कर जाओगे। और कैसे लग रहे हैं आपको हमारे एफर्ट्स, वो भी अगर आप अप्रिशिएट करना चाहें तो वो भी, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और चीज में। पर अगर आप लाइक टारगेट 100 का कंप्लीट करवा दो, तो अभी यहां तक देख रहे हो, 100 का टारगेट अगर आपने कंप्लीट करवा दिया, तो 42 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं यूट्यूब पर आके सारे 42 के 42 क्वेश्चंस आपके लिए करवा के दूंगा सॉल्व, जिससे आपको लास्ट डे ऑफ द रिवीजन में कोई टेंशन नहीं आने वाली। एकदम फ्री माइंडेड से आप कहाँ जाओगे, फ्री माइंड से कहाँ जाओगे? एग्जामिनेशन हॉल में, और एकदम बढ़िया तरीके से देकर आओगे अपना पेपर। आई होप ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये वीडियो आपकी काम आई हो, आई होप दैट ओनली। एक छोटा सा फॉर्म होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा, भर देना। आपको आज रात तक आपको क्या मिल जाएंगी? आपको ये शीट्स मिल जाएंगी। कोई बाद में देख रहा है, बाद में भी भर देना, बाद में भी आपको शीट मिल जाएगी। ओके, इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। मिलते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग वीडियो में, अगर 100 लाइक पूरे करते हो आप लोग तो। चलो टेक केयर, और पढ़ते रहो, एग्जाम बहुत करीब है, पढ़ते रहो। डाउट्स हैं पूछ लो, मेरा हैंडल भी आपको पता है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मेरा चैनल है, इस पर जाओगे। और अगर किसी को मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो वैभव बंसल डीटी, इस हैंडल पर जाना, टेलीग्राम पर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। चलो अब मिलते हैं, पढ़ाई में लग जाओ जल्दी से। ठीक, चलो टेक केयर, बाय बाय।